रोशनी, आज मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। तुम खुश हो ना? चलो काजल, जल्दी चलते हैं। शुक्र है इस पागल लड़की से पीछा छूटा। सही कहा, पूरे 4 साल हो गए ये इस रिकॉर्डर के सिवा किसी से बात नहीं की। जैसे ये रिकॉर्डर नहीं कोई जिता जागता इंसान हो। हाँ चलो हम चलते हैं। सब समझते हैं मैं पागल हूँ, हमेशा इस रिकॉर्डर से बातें करती हूँ। इन्हें क्या पता ये सिर्फ रिकॉर्डर नहीं बल्कि मेरी दोस्त की वह गुजरी हुई यादें हैं जिन्हें मैं कभी नहीं भुला सकती। जब मैं इस कॉलेज में आई तो मेरी कोई दोस्त नहीं थी। तब मेरी जिंदगी में रोशनी आई और उसने मेरी उदास जिंदगी में खुशियाँ भर दी। सॉरी मैम, ये कार्ड स्कैन नहीं हो रहा, आप कैश में पेमेंट कर दीजिए। क्या? लेकिन मेरे पास तो कैश नहीं है। आप इनके पैसे मेरे कार्ड से काट लीजिए। तुम्हारा नाम सकीना है ना, और तुम 403 रूम नंबर में रहती हो? क्या तुम मुझे जानती हो? हाँ, मेरा नाम रोशनी है और मैं आपकी न्यू रूममेट हूँ। उस दिन रोशनी और मैं पक्के दोस्त बन गए। रोशनी बहुत ही साफ दिल की और चुलबुली लड़की थी। उसके बाद रोशनी और मैं हमेशा साथ रहते, चाहे वह रेस्टोरेंट में खाना खाना हो या मॉल में शॉपिंग करना। हम कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। रोशनी, मुझे रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब मिली है। सकीना, मैं भी तुम्हारे साथ जॉब करने जाऊंगी, बहुत मजा आएगा। मैं जब कस्टमर को पानी दे रही होती हूँ तो वह मुझे गलत तरीके से टच करता है, जिसकी वजह से मुझसे पानी गिर जाता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त पर पानी गिराने की? चल उससे माफी मांग। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त को छूने की? अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक है, ये इंसान नहीं है। चल चल चलते हैं। अरे बाप रे, बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है, मैं तो पूरी भीग गई। ये लो टॉवल। अरे सकीना अभी तक नहीं आई। सकीना तो छाता लेकर भी नहीं गई, कहीं वह बारिश में भीग न जाए। मैं सकीना को लेने जा रही हूँ। हाय सकीना, ये देखो मैं तुम्हारे लिए छाता लाई हूँ। हाय रोशनी। अरे ये तो वही रेस्टोरेंट वाली लड़की है, रात का टाइम है, कोई आसपास भी नहीं है। चल मौके का फायदा उठाते हैं। अरे ये तो वही रेस्टोरेंट वाले लड़के हैं, ये तो सीधे सकीना की तरफ जा रहे हैं। मुझे सकीना को बचाना होगा। सकीना! उस दिन रोशनी ने मुझे बचाने के चक्कर में अपनी जान दे दी और मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। रोशनी, ये तुमने क्या किया? अरे जल्दी भागो, नहीं तो बुरा फंसेंगे। डॉक्टर, मेरी रोशनी को कुछ नहीं हो सकता, कह दो ये सब झूठ है। देखिए ये सच है, रोशनी अब इस दुनिया में नहीं रही और आखिरी टाइम में उसने इस रिकॉर्डर में अपनी आवाज रिकॉर्ड की थी और तुम्हें देने के लिए कहा था। बस तब से मैं हमेशा इस रिकॉर्डर को अपने पास रखती हूँ। रोशनी, मेरी ड्रेस कैसी लग रही है? बहुत अच्छी। अरे ये पागल है क्या? वहाँ तो कोई भी नहीं है, ये किससे बात कर रही है? रोशनी, तुम्हें पता है मेरा एक बहुत ही हैंडसम बॉयफ्रेंड बना है, ये देखो। सकीना, अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर तुम मुझे भूल मत जाना। नहीं रोशनी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। अरे सकीना, पागल है क्या? ये उस रिकॉर्डर को रोशनी क्यों बोल रही है? सकीना, तुम अपनी चाबियां भूल रही हो। ओह थैंक यू रोशनी, तुम हमेशा मेरी बेस्ट फ्रेंड रहोगी। लगता है रोशनी की मौत से सकीना अपना दिमागी संतुलन खो बैठी है। हमारा सकीना के साथ रहना सेफ नहीं है। रोशनी, सब मुझे पागल समझते हैं, लेकिन इन्हें क्या पता तुम्हारा जिस्म ना सही लेकिन तुम्हारी आत्मा हमेशा मेरे साथ है। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करके अपनी बेस्टी का नाम कमेंट करें। Cheers! कॉलेज में तुम सबके साथ एक ग्रुप में आकर कितना मजा आ रहा है। अरे इस हॉटपॉट रेस्टोरेंट में ब्रेड भी मिलता है क्या? क्या हुआ? सकीना, यह ब्रेड खाने के लिए नहीं बल्कि सूप से एक्स्ट्रा ऑयल सोखने के लिए है। ओह सॉरी यार। अरे अगर इसे खाना ही है तो ऐसे खाओ ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ब्रेड तो खाने के लिए ही होती है। थैंक यू इमरान। वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी थी। मैं इमरान को पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे पता है हमारे बीच का फर्क सिर्फ इस ब्रेड तक ही सीमित नहीं है। आज मेरा बर्थडे है, सबको मेरी तरफ से पार्टी। नहीं, आज पार्टी मैं दूंगा। मैंने इमरान के लिए अपने हाथों से यह की चैन बनाई है, पता नहीं उसे पसंद आएगी भी या नहीं। दोस्तों ये देखो, BTS कॉन्सर्ट के फ्रंट रो टिकट्स इमरान के बर्थडे पर मेरी तरफ से तुम सबके लिए गिफ्ट। अरे वाह, फ्रंट रो टिकट पूरे 2000 का, मान गए यार। क्या 2000? अरे सकीना, भाग सकीना, इतने महंगे गिफ्ट के सामने तेरा हाथ का बनाया की चैन इमरान को क्या पसंद आएगा? सकीना, तुम्हें पता है इमरान ने नई कार खरीदी है, देखने चलोगी? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे अभी एक मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में जाना है। सकीना, तुम इतनी मेहनत करती हो, इतने कॉन्टेस्ट जीती हो, तो तुम्हारे पास तो काफी पैसे होंगे ना? सकीना, तुम इतना सब कुछ करती हो, क्या तुम्हें घर से पॉकेट मनी नहीं मिलती? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बस खुद को बेहतर बनाने के लिए ही यह सब करती हूँ। असल में इमरान और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए खुद को दूर रखना ही बेहतर रहेगा। सकीना हैप्पी बर्थडे। मैं हॉस्टल के नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। सकीना, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये छोटा सा बर्थडे सरप्राइज। तुम्हें पसंद आया? पर मैं तो तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाई। सॉरी, मैं यह नहीं ले सकती। मेरे लिए तो सबसे बड़ा गिफ्ट यही है कि तुम मेरे हर बर्थडे पर मेरे साथ रहो। क्या? मुझे थोड़ा काम है, इसीलिए मैं निकलती हूँ। इससे क्या काम है? पता नहीं, हर थर्सडे को बाहर जाती है और रात को ही वापस आती है। ऐसा लगता है मानो कोई पार्ट टाइम जॉब या एक्टिविटी करती हो। एक्चुअली मुझे भी कुछ काम है, मैं भी चलता हूँ। अब इस इमरान को कौन सा काम आ गया? पता नहीं। मैं सड़क पर टेढ़ी कॉस्ट्यूम पहनकर किताबें बेच रही होती हूँ, तभी इमरान मेरा पीछा करते हुए मेरे पास आ जाता है। मैं इमरान को देखकर जैसे ही भागने की कोशिश करती हूँ तो मेरा पैर एक स्टैंड में फंस जाता है। मैं गिरने ही वाली होती हूँ, तभी इमरान मुझे संभाल लेता है। तुम ठीक तो हो? मैं बिना किसी जवाब दिए इमरान से बचने के लिए भागने की कोशिश करती हूँ, तभी सकीना, मैं जानता हूँ ये तुम ही हो, तुम्हें मुझसे छिपने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कैसी भी हो, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड कैसा भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू सकीना। पर हमारे बीच का अंतर अभी भी बहुत बड़ा है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा नेचर दोनों बहुत पसंद है। किसी ने सच कहा है, सच्चा प्यार दौलत या स्टेटस नहीं देखता। जहाँ सच्चा प्यार होता है वहाँ अमीरी गरीबी नहीं, सिर्फ एक दूसरे का साथ मायने रखता है। दोस्तों, क्या आपके पास भी एक सच्चा हमसफर है? तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताना।
रोज रोज की नोक झोंक से अच्छा है कि अब हम दोस्त रहें। मेरे ख्वाबों का जहाँ ही उजड़ गया, जिसे अपना समझकर खुदा से मांगा था, उस प्यार के रिश्ते को ही उसने दोस्ती में बदल दिया। सकीना, आखिर ऐसा क्या हुआ जो इमरान ने तुमसे ब्रेकअप कर लिया? हमारे बीच छोटी सी नोक झोंक हुई और उसने ब्रेकअप कर लिया। शायद उसे मुझसे प्यार नहीं था। यार, तुम 2 साल से रिलेशनशिप में थे, तुम्हें एक दूसरे की याद नहीं आएगी? उसने कहा है हम अभी भी दोस्त बनकर रह सकते हैं। तुम पागल हो क्या? तुम दोनों 2 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद अब दोस्त कैसे हो सकते हो? रिलेशनशिप में रहने के बाद हम एक दूसरे से बात करते थे, साथ घूमते थे, साथ खाते पीते थे, तो ये सब हम दोस्ती में रहकर भी तो कर सकते हैं। सकीना, ये इतना आसान नहीं है। उफ रोशनी, इतना मुश्किल भी नहीं है। अब ये सब बातें छोड़ो और जूस पियो। सकीना की रोज रोज की रोक टोक से मैं परेशान हो गया था। अपने क्लास में जाने से पहले उसे क्लास तक छोड़ो। रात को 12 बजे के बाद गेम नहीं खेल सकता। हर घंटे उसे मैसेज करो। मैं थक चुका था, इसलिए ब्रेकअप कर लिया। अच्छा, तो ये है ब्रेकअप की वजह? हाँ, मैं और नहीं सह सकता। तुम 2 साल से रिलेशनशिप में थे, रह लोगे एक दूसरे के बिना? मैंने उससे कहा है हम अभी भी दोस्त बनकर रहेंगे। तुम पागल हो क्या? रिलेशनशिप में रहने के बाद भला कौन दोस्त रहता है? इसमें हर्ज ही क्या है? दोस्ती में रहना मुझे और अच्छा लग रहा था, क्योंकि हम फिर भी एक दूसरे के साथ थे। ना कोई झगड़ा, ना मेरे फोन चलाने पर कोई नोक झोंक। और एक दिन जब मैंने सकीना को रेस्टोरेंट में किसी और लड़के के साथ देखा तो मुझे बहुत हर्ट हुआ। कुछ ऐसा ही हाल मेरा था। मैं भी इमरान को किसी और लड़की के साथ देखती, लेकिन अब हम सिर्फ दोस्त थे। इस चीज की शिकायत करना पॉसिबल नहीं था। सकीना, सच बताना, तुम अभी भी इमरान से प्यार करती हो ना? अब ब्रेकअप हो गया तो प्यार कैसा? क्या तुम दोस्ती में रहकर खुश हो? हाँ, हम दोस्ती में रहकर भी खुश हैं। अच्छा इमरान, ये बताओ, 2 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद अब दोस्ती में रहना कैसा लग रहा है? अरे ऐसे ही लग रहा है जैसा और दोस्तों के साथ लगता है। इमरान की बात सुनकर मेरा दिल टूट जाता है और मैं वहाँ से चली जाती हूँ। सकीना रुको, मेरी बात सुनो। सकीना प्लीज, मैं मजाक कर रहा था। इमरान, मुझे अब और इस रिश्ते में नहीं रहना। लेकिन क्यों सकीना? इमरान, जब तुम्हें मेरे साथ भी वैसा ही लगता है जैसे और फ्रेंड्स के साथ लगता है, तो मेरे जाने से तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सकीना मेरी बात तो सुनो। बस इमरान, अब सुनने को कुछ नहीं बचा। तुमने तो कहा था कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है और अब तुम दोस्त हो। हाँ, मैंने सोचा रिलेशनशिप में रोज रोज की लड़ाइयों से अच्छा है हम दोस्त बनकर रहें। ये तेरी सबसे बड़ी गलती थी। ब्रेकअप के बाद दोस्ती नहीं हो सकती। तू सही कह रहा है, मैंने सकीना के साथ गलत किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। सकीना, मैंने पहले ही कहा था रिलेशनशिप में रहने के बाद दोस्ती में रहना इम्पॉसिबल है। अब तू उसे भूल जा। लेकिन रोशनी, मैं इमरान से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। तो फिर तू इमरान से बात कर। तुम दोनों 2 साल रिलेशनशिप में रहे हो, वो भी तेरे बिना नहीं रह सकता। वो तेरी बात जरूर समझेगा। इमरान, जब तू सकीना के बिना नहीं रह सकता तो तुझे उससे मिलकर माफी मांगनी चाहिए। वो तुझे जरूर माफ कर देगी। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ, क्या मुझे और इमरान को दोबारा रिलेशनशिप में आना चाहिए? नमस्ते सबको, मैं सकीना हूँ। अभी अभी बस से पहुँची हूँ। हमने सब समेट लिया है, बस तुम्हारा ही इंतजार था गरीब। तुम्हारे एग्जाम में कितने नंबर आए थे? अरे शर्माने की जरूरत नहीं है, हम सबके नंबर भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। मेरे तो बहुत अच्छे नंबर आ गए थे, टोटल 478। ये तो बस पासिंग मार्क्स ही हैं। काजल के सबसे ज्यादा 511 आए हैं। एग्जाम के दिन उसे जुकाम हो गया था, नहीं तो और ज्यादा आते। मेरा परफॉर्मेंस खराब रहा, नहीं तो तुम्हारे साथ एक ही हॉस्टल में थोड़ी रहती। अरे वाह काजल, तुम्हारा तो बड़ा नुकसान हो गया। चलो साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी करते हैं। मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ। तुमने तो अपनी पूरी जान लगाकर इतने नंबर पाए और मेरा तो सिर्फ एक बुरा दिन चला गया, वरना मुझे तो 985 मिल जाते। क्या तुम सच में पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी करने वाली हो? हाँ, कमजोर पक्षी को धीरे धीरे उड़ान भरनी चाहिए। हॉस्टल में कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। घर में खाने के लिए पैसे नहीं है और चले हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी करने। इस बेकार हॉस्टल में तो ऐसी भी नहीं है। तुम पढ़ाई कैसे करती हो सकीना? मन शांत हो तो अपने आप ही ठंडक मिलती है। काश 1 साल और पढ़ाई कर ली होती तो इस जगह रहने में तो दिमाग खराब न होता। क्यों ना हम सब मिलकर एक पंखा खरीद लें? सकीना के घर की स्थिति ठीक नहीं है, क्या वो पैसे दे पाएगी? सही बात है, कल ये पार्टी में भी नहीं आई थी। मैं ज्यादातर समय लाइब्रेरी में बिताती हूँ, तो क्या मुझसे थोड़े कम पैसे लिए जा सकते हैं? ठीक है, तुम 20 दे देना, हम 25-25 दे देंगे। मैं पैसे तुम्हारे पास भेज देती हूँ। पंखा तो खरीदा के आ गया, लेकिन पंखे की एक बूंद भी हवा मेरी तरफ नहीं आ रही थी। बेवकूफ, आजकल सब AI का इस्तेमाल करते हैं और तुम अभी भी खुद दिमाग खपा रही हो। मैं पहले खुद के लिए एक ढांचा बना रही हूँ। सकीना, तुम इतनी खटखट कर रही हो, छुट्टियों पर भी चैन से नहीं सोने दोगी क्या? अरे आई एम सॉरी, मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ। तुम लोग आराम से सो जाओ। पोस्ट ग्रेजुएशन की सपना देख रही है? अरे सो जाओ सो जाओ। दरवाजा बंद है क्या? अरे कोई अंदर है क्या? इन्होंने अंदर से जानबूझकर दरवाजा बंद किया है। तुमने उन्हें नाराज किया है क्या? मैं पढ़ाई में लगी रहती हूँ, इनसे घुल मिल नहीं पा रही। लगता है मुझे इनसे माफी मांगनी पड़ेगी। तुम इतनी सीधी क्यों बनती हो? जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते वे लोग तुमसे शर्त लगा रहे हैं कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगी। क्या तुम यही चाहती हो? बिल्कुल नहीं। तो यह बात याद रखना, तुम्हें कभी हार नहीं माननी है और उस ऊंचाई तक तुम्हें जाना है जहाँ ये लोग कभी पहुँच न सके। तभी ये लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। मैं कभी हार नहीं मानूंगी दोस्त। अरे अपनी लाइट बंद करो, हमें हॉरर मूवी देखने में परेशानी हो रही है। फिर ये लोग मुझे अच्छे से पढ़ने भी नहीं देती और चिल्ला चिल्लाकर मुझे डिस्टर्ब करती हैं। ये किसने किया? उसी पल मुझे बात समझ में आ गई। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं उनके साथ उलझने की जरूरत नहीं है। बस आगे बढ़ते रहो और पीछे मुड़कर कभी मत देखो। फिर मैंने कॉलेज की सारी पढ़ाई करने की ठान ली और लगातार 3 साल तक कड़ी मेहनत की। मैम, मैं डायरेक्ट एडमिशन की शर्तें कंफर्म कराना चाहती हूँ। अरे वाह, इतनी बड़ी हस्ती फिर वापस हॉस्टल आ गई। सकीना, तुम्हारा तो डायरेक्ट एडमिशन हो गया।
क्या पता टीचर की मक्खनबाजी की हो। अरे हाँ, मैं तो भूल गई थी, तुम तो फेल हो गई थी ना। ज्यादा पर्सनली मत जाओ। तुम हमेशा कहती थी कि एग्जाम के दिन तबीयत खराब थी। अब जब तुम नौकरी ढूंढने जाओगी तो मैं भी देखती हूँ कौन सी कंपनी तुम्हारा यह बहाना सुनेगी। सकीना तो वाकई में हिम्मत वाली निकली, कमाल कर दिया। उसके बाद मैं उन तीनों रूममेट्स से कभी नहीं मिली, लेकिन उनके मैसेज मुझे हमेशा आते रहते हैं। हैप्पी न्यू ईयर सकीना। सकीना जी, आपकी कंपनी में कोई वैकेंसी है क्या? हे सकीना, कैसी हो तुम तो मुझे भूल ही गई। दोस्तों, जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं वे तुमसे शर्त लगा रहे हैं कि तुम असफल हो जाओगे। हेलो, एक कप कैपुचिनो देना। ठीक है, अभी देता हूँ। थैंक्स। अबे भैंस की टांग, क्या वो स्टूडेंट है? ऐसे मत देख बे उसे, वो बगल वाली यूनिवर्सिटी की सबसे सुंदर लड़की है। बगल वाली यूनिवर्सिटी? अबे छोड़ो, तुमसे नहीं फंसने वाली। वो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और हम तो 10वीं फेल हैं। बस एक छोटे से कैफे में काम करते हैं। एक कप कैपुचिनो। जी अभी लाया, लगता है आ गई। थैंक यू। ये क्या पड़ा हुआ है बे? फ्री ट्रायल क्लास? ये तो बहुत बढ़िया चांस है, मैं भी ये क्लास ज्वाइन करूंगा। अबे साले, लगता है तेरा दिमाग घूम गया है। ओ मैडम, इधर आओ। अरे तुम, थैंक यू। अबे ये साला मास्टर क्या पढ़ा रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सब खोपड़ी के ऊपर से जा रहा है। सुनो, अगर मुझे कुछ समझ ना आए तो क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ? बिल्कुल, क्यों नहीं। पढ़ाई में तुम्हारी हालत तो बहुत खराब है, तभी तो 10वीं में फेल हो गया था। भाग साले यहाँ से। लेकिन मेहनत करोगे तो अभी भी मौका है। ठीक है। सकीना, तुमने कैफे में ही रहना शुरू कर दिया क्या? पहले तो तुम कभी कॉफी नहीं पीती थी। तुमसे मतलब? तुम्हारी क्यों जल रही है? वैसे वो कैफे वाला लड़का सच में बहुत हैंडसम है, तभी तो हर बार बाल बनाकर अच्छे कपड़े पहनकर कॉफी लेने जाती हो। और बड़े आराम से ट्रायल क्लास वाला पर्चा भी वही छोड़ आई थी। इसलिए क्लास में तुम्हारे लिए सीट पहले से रखी गई थी। तो ये सब पहले से प्लान था? बस करो, मैं कॉफी पीने जा रही हूँ। अरे अभी तो वहीं से आई हो। लेकिन सच कहूँ, उस लड़के और इसके बीच जमीन आसमान का फर्क है। भगवान करे इसे कॉलेज का कोई अमीर लड़का पसंद आ जाए। आज तो मैं सकीना को मस्त सरप्राइज दूंगा, और जब मैं जाके देखता हूँ, सकीना चलो आज फ्रेंच फ्राइज खाने चलते हैं। आज नहीं, मुझे थोड़ा काम है। अरे तुम्हारी पसंद वाली लड़की आई है, मुझसे बात मत करो। अबे इसे क्या हो गया? आज इमरान दिखाई नहीं दे रहा। उसने कैफे की नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ दिया? चलो दोपहर में अपने ट्रेनिंग सेंटर चलते हैं, अच्छे से तैयार होकर आना। ठीक है, चलो चलते हैं। हेलो दोस्तों, मैं तुम्हारी सीनियर सकीना हूँ। कैसी हो बेबी? अरे तुम? मैम, मैं दोबारा तैयारी करना चाहता हूँ। अच्छा हुआ तुम भी मैथ्स पढ़ रहे हो। बेबी, मैं क्लब ज्वाइन करना चाहता हूँ और आपको फ्रेंच डिनर भी खिलाना चाहता हूँ। क्या बहुत देर तो नहीं हो गई? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे लिए तो मैं तारे तोड़ लाऊं। दोस्तों, आपको हमारी जोड़ी कैसी लगती है? लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताना।